अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे एसिड एंड बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आर्हीनियस एंड ब्रोंसी-लॉरी कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहले हमने आर्हीनियस एंड ब्रोंसी-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एसिड एंड बेस को प्रोटॉन से रिलेट करते हैं, लेकिन ये इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे एसिड को, ऐसे सब्सटेंस को जो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट उनको बेस कंसीडर नहीं करते या उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन हमारे पास 1923 में लीविस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि मोस्ट जनरल था और ब्रॉडर था इन दोनों कॉन्सेप्ट से, यानी प्रोटॉन के एक सोर्स से, प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर ब्रॉड होकर उसने कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या था हम देखते हैं। पहले डेफिनेशंस के लिहाज से उसके मुताबिक, लीविस एसिड के मुताबिक, एसिड वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस में दो चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे, वो है मॉलिक्यूल और आयन। कि सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं और आयन भी। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। पेयर का मतलब होता है दो, यानी लाजमी तौर पर दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये किसने बताया? लीविस ने। लीविस के मुताबिक हमारे पास डेफिनेशन जब आती हैं तो पूछा जाता है आर्हीनियस एसिड को डिफाइन करें, ब्रोंसी-लॉरी एसिड को डिफाइन करें। तो इसी तरह से यहाँ लीविस एसिड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है। अगर हम लीविस बेस की बात करते हैं कि लीविस के मुताबिक बेस क्या है, तो बेस सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। उसके मुताबिक ऐसा सब्सटेंस जो कि डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो क्या है? बेस। एक्सेप्ट करने वाला एसिड है और डोनेट करने वाला बेस है। उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए जिनको वो डोनेट कर सके। ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह इन सब्सटेंस के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर कर सके, या उनकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात आती है, वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब डोनेट करने की बात आती है तो मॉलिक्यूल और आयन के पास एक ख़ास किस्म के, ख़ास तरह के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि सिर्फ डोनेट हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं लोन पेयर्स का। लोन पेयर का कॉन्सेप्ट हमने जब कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था तब पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए शेयरिंग में जो हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रह जाते हैं जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें हम लोन पेयर का नाम देते हैं। डेफिनेशन है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड यानी जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं लोन पेयर्स का। क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया की। अमोनिया, यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ अमोनिया के पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। ये कैसे बना? अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे कैसे पता चला? हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम अपने आप को जब अगर हम देखें तो शेयरिंग से या गेनिंग और लूजिंग से वो क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं।
किसको फॉलो करके, ऑक्टेट रूल या डुप्लीट रूल को फॉलो करके। नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अभी उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल अगर वो फॉलो करता है तो अभी उसको मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा? यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिटेल से देखते हैं। यहाँ देखें लीविस स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने लीविस स्ट्रक्चर शो की है। लीविस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया जाता है, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया जाता है। तो यहाँ मैंने डॉट से 5 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं नाइट्रोजन के, और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट वाले 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ शेयर करता है, इसी तरह से ये हाइड्रोजन और इसी तरह से ये हाइड्रोजन। शेयरिंग का एक रूल होता है कि जब शेयरिंग होती है तो बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के लिए शो होते हैं, दोनों एटम्स के लिए काउंट होते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो यहाँ बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए कंसीडर होंगे, यहाँ मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी नाइट्रोजन के लिए कंसीडर होंगे। सिमिलरली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो भी नाइट्रोजन के लिए कंसीडर होंगे। जब वो कंसीडर किए जाते हैं, अब हम देखते हैं क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं 2 जो 4, इस तरह से ये 2 काउंट होंगे 6, और ये 2 जो कि अनशेयर्ड हैं, जिन्होंने अभी कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इनको काउंट करें तो टोटल कितने होंगे 8। यानी सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लाकर नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास शेयरिंग में नहीं है, फिर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वो अपने आप को स्टेबलाइज कंसीडर कर चुका है, अब वो स्टेबल हो चुका है। हाइड्रोजन, जिस तरह से नाइट्रोजन का फ़ायदा हुआ है उस तरह से हाइड्रोजन का भी डुप्लीट फॉलो हुआ है। डुप्लीट रूल को फॉलो करता है हाइड्रोजन। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, डुप्लीट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लीट फॉलो, इसका भी और इस तरह से इसका भी। ठीक है, यहाँ बात हो जाती है शेयर्ड की और अनशेयर्ड की। यहाँ बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर है। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम नाम दे रहे हैं अनशेयर्ड पेयर। इनको एक और नाम देते हैं कि ये लोन पेयर है, और जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया इन्हें हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड पेयर। अब जब बात हो रही थी कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, तो क्या ये बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे कि यहाँ जो ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट होंगे? तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ जो एक्स्ट्रा मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं ये आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं क्योंकि ये फ्रीली यहाँ मौजूद है। लेकिन बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान, 2 एटम के दरमियान टाइटली बाइंड हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन तो हम डोनेट करने से रहे। तो हमारे पास अमोनिया, ये जो हमने उसकी लीविस स्ट्रक्चर शो की है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर शो की है, ये हमें ये बता रही है कि अमोनिया एक लीविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से ये किसी दूसरे एटम आयन को या मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकता है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ कि अगर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने शो किया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं और वो अपनी शेयरिंग शो कर रहे हैं, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है क्योंकि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जहाँ शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हिस्से में, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के हिस्से में आ जाएंगे, तो टोटल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की तादाद नाइट्रोजन के लिए 10 हो जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ क्रॉस शो किया है, यहाँ टिक शो किया है कि ये अपनी इस फॉर्म में या इस फॉर्म में स्टेबल है और ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात करनी है एसिड के लिहाज से। एसिड की एग्जांपल देखते हैं, तो एसिड की एग्जांपल में हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन है हमारे पास, ये सेंट्रल एटम बोरोन है, ट्राई का मतलब 3 फ्लोराइड आयन है, यानी 3 फ्लोरीन के एटम हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया हुआ है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है स्टेबल होने के लिए, वो बोरोन से वो ले लेता है, बोरोन से वो शेयर कर लेता है।
बोरॉन का देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ये शेयरिंग में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो 3 शेयरिंग में आ जाएंगे। 3 शेयरिंग में अगर आते हैं तो हमारे पास बोरॉन के हिस्से में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ऑक्टेट को देखें तो 6 है, 2 और रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सके। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस फॉर्म में भी स्टेबल है, ये अपनी इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है वैलेंस शेल में, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसका काम हो जाना था, इसने शेयरिंग करनी थी और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने थे। ठीक है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके पास अभी भी इसका वैलेंस शेल खाली है, वेकेंट है, कि इसमें गुंजाइश है मज़ीद इलेक्ट्रॉन दाखिल होने की। तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है, क्योंकि लीविस एसिड ये बताता है ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पेयर की ज़रूरत है। तो ये भी ये एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसके पास जगह भी है, एबिलिटी भी है। तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, लीविस एसिड के तौर पर, और ये लीविस बेस के तौर पर। हम इन दोनों के दरमियान रिएक्शन शो करवाते हैं। जब हमने रिएक्शन शो करना है तो सारे मॉलिक्यूल जो हम यूज़ करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट एंड क्रॉस से ही शो करना है, क्योंकि लीविस ने जब अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया था तो उसने स्ट्रक्चर भी, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से शो की थी कि अगर हमने एक सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है तो बाकी जो होंगे उनको हम डॉट से शो करेंगे। लाजमी नहीं है कि सेंटर वाले को क्रॉस से शो करें, आप उसको डॉट से शो कर दें, बाकियों को आप क्रॉस से शो कर दें। रिएक्शन की बात करते हैं, जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन होता है तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसकी तरफ डोनेट करता है। हम यहाँ शो कर रहे हैं इसको एरो से, रिएक्शन पहले प्लस शो किया कि रिएक्शन हम प्रोसीड करवा रहे हैं, फिर हम दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की तरफ मूव कर रहा है या उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, डोनेट हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे का सारा इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यहाँ से लेकर रिमूव हो जाएगा, अलहदा से एग्जिस्ट करेगा, नहीं। ऐसा करने से अमोनिया अनस्टेबल हो जाएगा। अमोनिया अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा जबकि उसने स्टेबल होने के लिए इतनी कोशिश की है। तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स शो किया है, कॉम्प्लेक्स यानी दोनों मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्रैकेट के अंदर शो किया है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है उसको मैंने एरो से शो किया है। बॉन्ड को मैंने एरो से इसलिए शो किया है क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। गिवन कंडीशन में जब भी अमोनिया रिक्वायरमेंट होती है कि वो अलहदा से एग्जिस्ट करे, वो अपना लोन पेयर वापस ले लेगा और अलहदा से अमोनिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो कोवलेंट नहीं होता बल्कि कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि दूसरे को अगर ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करे, कोऑर्डिनेट करे, कोऑर्डिनेशन करे। लेकिन यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जब अलग-अलग थे इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी अपनी एबिलिटीज़ थी, लेकिन जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी एक नई प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों साथ रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी जैसे पहले थी वैसी रहेगी, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाती हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक और बात, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है मैंने बताया है कि ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो प्रोडक्ट है इसे हम ख़ास नाम देते हैं और वो नाम है अडक्ट का। फिर तीसरा पॉइंट है एसिड हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल। हमने देखा है कि एसिड में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, खाली जगह होती हैं, वेकेंट स्पेसेस होती हैं जहां वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एंटर कर सकता है।
ठीक है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पहले मालिक्यूल के साथ देखा, लेकिन हमने पढ़ा है कि आयन भी हो सकता है। आयन में देखें तो यहाँ एसिड में प्रोटॉन है, मेरे पास प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर तभी आता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आयन है। एक तो इसके साथ ये जुल्म हुआ कि इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी इससे रिमूव कर दिया गया, और दूसरा ये कि स्टेबल होने के लिए डुप्लीकेट रूल को फॉलो करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होते हैं। तो अब उसके लिए भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा, अमोनिया प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो करेंगे, और कोऑर्डिनेट, ये एरो जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना आपने, क्योंकि ये डिफरेंट करता है कि हमारे पास यहाँ ये जो एरो है ये रिएक्शन प्रोसीड होने को बताता है, और यहाँ ये जो एरो है ये हमारे पास बॉन्ड को शो कर रहा है। दूसरी बात कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये कैसे हुआ, यहाँ देखते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर किया, ये अलग बात है कि मुकम्मल तौर पर दूर नहीं किया, वो उसके साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब वो उसके से दूर जाता है तो वो डेफिशिएंसी फील करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील करता है, यानी -2 उसके ऊपर शो होता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते हैं, अपने मुताबिक तो उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो +2 चार्ज शो होता है, +2 ये -2, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर डेफिशिएंसी शो होती है +2 की। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो हाइड्रोजन बन जाता है, यानी एक स्टेबल एटम अपना हाइड्रोजन की फॉर्म में आ जाता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको तो वो -1 चार्ज शो करता है। चार्ज को हम देख रहे हैं, एक उसको पॉजिटिविटी ख़त्म करने के लिए आता है चार्ज, पॉजिटिविटी ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी रिक्वायरमेंट में आता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, -1। तो -1 और ये +2, माइनस जमा माइनस होता है, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी वैल्यू 2 है उसके साथ प्लस है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस आ जाएगा। यहाँ तो हमारे पास ये एक सिंपल सा रूल है कि चार्ज कौन सा आएगा, लेकिन अगर हम इसको मुकम्मल पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ हमारे पास मेटल्स पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है तो इसकी जगह हमारे पास कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, सिल्वर है, डिफरेंट मेटल्स हो सकती हैं, और उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट पर कॉम्प्लेक्स के चार्जेस डिपेंड करते हैं, डिफरेंट चार्जेस इनके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक, आपने इसमें जो इनकी इक्वेशंस हैं इनको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी रफ रजिस्टर पर। ये डॉट एंड क्रॉस वाली जो स्ट्रक्चर है इनकी भी प्रैक्टिस करनी है।